आखिर कौन जीतेगा बंगाल का रण? अब इस सवाल के जवाब मिलने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त मैं बूथ पर खड़ी हूँ मुर्शिदाबाद में, और आप देखिए लंबी लंबी कतारों के साथ सुबह तड़के ही लोग लाइनों में लगे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी। मुर्शिदाबाद वो जिला है दोस्तों जहां सबसे ज्यादा एसआईआर में नाम कटे। मुर्शिदाबाद वो जिला है जहां सबसे बड़ी बढ़त टीएमसी ने बनाई थी, और मुर्शिदाबाद वो जिला है जो भयानक तरीके से पोलराइज्ड है। मतलब जो घुसपैठिए वाली पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स है, और बंगाली अस्मिता वाली पॉलिटिक्स है, दोनों ही पार्टियां यहां जबरदस्त तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मुर्शिदाबाद वो जिला है जिसमें 22 सीटों में से बहुताया सीटें, 20 सीटें टीएमसी ने अपनी नाम की थी। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? मात्र 2 सीट भले ही बीजेपी अपने नाम मुर्शिदाबाद में कर पाई हो, लेकिन इस बार बीजेपी को मुर्शिदाबाद के उन पॉकेट्स में जहां पर जो हिंदू वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वहां से बहुत उम्मीद है। सब पर लगातार हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज चुनावी विश्लेषण का टाइम नहीं है, आज तो वोटर से बात करने का टाइम है। दोस्तों, ये पोलिंग बूथ है और एक रेस्ट्रिक्शन होती है, आप 100 मीटर के दायरे से अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए मैं उस रेस्ट्रिक्शन का पालन कर रही हूँ। हमारा नियम कायदा है ये, इसीलिए मीडिया के लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, इसीलिए दूर से ही मैं कवर कर रही हूँ। अंदर जो आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं ना, अंदर भी उसमें लाइन है, और इसीलिए बाहर तक ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इधर आ जाओ विशाल, इधर आ जाओ। बाहर तक जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये निकलते हुए लोगों की लाइन है। तो यहाँ से लोग निकलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, और किस मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है इस पर बात होगी। किसी और मुद्दे पर बात आप नहीं कर सकते, और करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह से हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी के लिए भी वोट प्रभावित करें। और अभी मैं कुछ और बूथ देखकर आ रही थी, लंबी लंबी कतारें वहां भी लगी हुई थी। कुछ लोग अगर बाहर निकलते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है। और महिलाओं की भी यहाँ पर खासा संख्या देखी रही है, और जो कतारें लगी है वो महिलाओं की अलग लगी और पुरुषों की अलग लगी है। देखते हैं कुछ महिलाएं अगर निकलती हैं तो उनसे बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, पुरुलिया, ईस्ट मिदनापुर, यहाँ पर 2021 में नेक टू नेक फाइट देखी गई थी टीएमसी और बीजेपी के बीच। अगर आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यहाँ केवल इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 59 सीटें अकेली हैं। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 30% से ऊपर का जो वोट है वो बहुत ही निर्णायक है, जो आज इस यहाँ पर पड़ जाएगा। कुछ लोग निकल रहे हैं, आइए इधर आ जाते हैं, इधर बात कर लेते हैं। एक मिनट, वोट दे दिया आपने? अच्छा, दिखाइए, उंगली दिखाइए, देखिए, ये देखिए ताकत, देखिए कैसा लग रहा है वोट देकर। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट दिया? अच्छा दिया। कोई मुद्दा है दिमाग में? कौन सा मुद्दे पर वोट दिया? मुद्दा पर नहीं, बूथ में नहीं, किस मुद्दे पर, क्या सोच के वोट दिया? हाँ, सोच के वोट दिया, हम जिसके दिया ठीक दिया। चलिए, बढ़िया। आज बंगाली की थोड़ी समस्या रहती है, पर ठीक है, खुश है, चेहरे की आप मुस्कान देख सकते हैं। एक वोटर जब वोट देकर आता है तो जाहिर तौर पर, यहाँ मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इन मुस्कानों के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि लाखों लोगों के वोट कटे हैं। 27 लाख से ज्यादा लोग, उनकी सुनवाई भी नहीं हो पाई, और अंत तक वो इंतजार करते रहे कि शायद उनको सुना जाएगा, उनका नाम जो कटा है वो ऐड हो जाएगा। वोट दे दिया आपने? दिखाइए, उंगली दिखाइए, किस मुद्दे पर वोट दिया है? किस मुद्दे पर वोट दिया है? किस मुद्दे पर? आप समझ पा रहे हैं? हिंदी समझ पा रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो समस्या रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आगे कुछ लोग आए तो उनसे बात करें। वोट दे दिया आपने? क्या, उंगली दिखाइए, निशान दिखाइए। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट दिया? मैंने मतलब किस मुद्दे पर वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया? अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है। तो मुर्शिदाबाद के 64 नंबर बूथ में मैं आ गई हूँ, और यहाँ आसपास कई बूथ्स हैं, तो मैं लगातार सबका जायजा ले रही हूँ। पहले मैं एक बूथ में थी, अब मैं दूसरे बूथ में हूँ। यहाँ पर लोग काफी देर से लगे हुए हैं दोस्तों, सुबह 7 बजे से, और 7 बजे से इनफैक्ट पहले से, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का आसपास का वक्त हो गया है। अभी तक जो दिक्कत है वो ये है कि मशीन काम नहीं कर रही है, लोगों का ये कहना है। वहां पर आप देखिए, सुरक्षा में लोग मौजूद हैं, और अंदर भी काफी लंबी लाइन है। एक स्कूल है, यहाँ पर बूथ बना हुआ है, बूथ नंबर 64 है ये, और यहाँ पर लोग 7 बजे से पहले खड़े हुए हैं।
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्या दिक्कत आ रही भाई साहब? अंदर गए थे आप? हाँ अंदर गए थे, लेकिन बोल रहा है जो इवन मशीन है वो प्रॉब्लम है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो होने वाला है ऐसा ही बोल रहा है। जो ठीक हो जाएगा तब वोट डालने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो ठीक होने का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लाइन यहाँ पर लगवाई जा रही है, आप देख सकते हैं। धूप भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। एक्चुअली सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होता है, और इस सुबह के वक्त में कोशिश होती है जो वोटर्स हैं कि जल्दी वोट डाल दें, क्योंकि फिर धूप बढ़ जाती है, सबको अपने काम वगैरह पे भी जाना होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि वोटिंग ही शुरू नहीं हो पाई है, मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द मशीन यहाँ पर ठीक हो, और ताकि वोट लोग इस्तेमाल कर पाएं अपना, क्योंकि फिर होगा क्या, लोग और आते जाएंगे और लाइन बढ़ती जाएगी। और ये लगभग हर चुनाव में आप देखिए, हर चुनाव की ये कहानी है। लंबी लंबी कतारों में लोगों को कई 2 घंटे 3 घंटे खड़ा किया जाता है, ये कहते हुए कि अंदर मशीन काम नहीं कर रही है, तब जबकि इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चलती हैं। अच्छा, मैं इन तमाम बूथ्स में कल शाम से घूम रही हूँ दोस्तों, मैं ये ताकि आपके सामने मैं रिपोर्ट रख सकूं। मैं शाम तक घूमती रही देखने के लिए कि भाई मुझे कौन कौन से बूथ जाने हैं, मैं आइडेंटिफाई कर रही थी। और यहाँ पर मैं रात को देख रही थी जो कर्मचारी है चुनाव आयोग के, जो ड्यूटी में लगे टीचर्स वगैरह होते हैं, वो मशीन्स वगैरह ला रहे थे। ये काम रात में चल रहा था। पूरा चुनाव आयोग के जो पूरा प्रोसीजर होता है उस हिसाब से। उसके बावजूद भी आप सोचिए सुबह तड़के 7 बजे पोलिंग शुरू नहीं हो पाई है। तो ये किसकी गलती है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मानकर चलिए कि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को जो है हर लिहाज से मुद्दा बनाएगी। आप सोचिए दोस्तों, 1 घंटे से यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं, और हेडलाइंस कैसी बनाई जाती है। कल से मैं यही हेडलाइन देख रही हूँ, खूब सोशल मीडिया में चल रहा है। सीईओ जो है वो कंट्रोल रूम में बैठे हैं, और 152 असेंबली में 100% वेबकास्टिंग हो, हर बूथ की वेबकास्टिंग हो देखने के लिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मौजूद है, और किसी को कोई दिक्कत ना हो, वोट करने में कोई परेशानी ना हो, ऐसी लाइव जो है टेलीकास्टिंग सीईओ देख रहे हैं अपने एसी दफ्तर में बैठकर। उनकी किसी टेलीकास्टिंग में कोई दिखा नहीं रहा है यहाँ पोलिंग बूथ में क्या हाल है। पिछले पूरे रास्ते से मैं देखती आ रही हूँ, 1-2 पोलिंग बूथ का और यही हाल था। अगर कहीं पर पोलिंग हो रही है तो स्लो हो रही है, और कहीं पर तो पोलिंग शुरू ही नहीं हुई है। तो ये जो एसी दफ्तरों में बैठकर बड़े बड़े अफसर ये बताते हैं कि यहाँ पर हम चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहे हैं, कहीं किसी पोलिंग बूथ में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर कोई अपने मताधिकार का ठीक से इस्तेमाल कर पाए। उनको कोई ये बताए कि यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर लोग हो गया है लोगों को, और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि मशीन काम नहीं कर रही है।